ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में मूर्छा एक अवस्था है, वह प्रसिद्ध चार अवस्थाओं में से ही कोई एक अवस्था विशेष होगी या उन प्रसिद्ध चार अवस्थाओं से अतिरिक्त अवस्था है वो। इस प्रकार के संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय प्रदान करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। इस अधिकरण का पूर्व पक्ष है कि प्रसिद्ध जो चार अवस्थाएं हैं उन्हीं में से अवस्था विशेष ये मूर्छावस्था है, क्योंकि पांचवी कोई अवस्था विशेष प्रसिद्ध नहीं है। तो प्रसिद्ध चार अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था ये मूर्छावस्था होगी, किस अवस्था में अंतर्भाव करेंगे? तो कहा जिस अवस्था के साथ इसका हो जाएगा समन्वय साधर्म्य, उसी अवस्था में इसका अंतर्भाव किया जाए। तो सुषुप्ति में पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि अंतर्भाव हो सकता है, इसलिए कि सुषुप्ति में भी भेद ज्ञान नहीं होता और मूर्छा में भी भेद ज्ञान नहीं होता। भेद ज्ञाना भाव रूप समानता सुषुप्ति की मूर्छा में देख करके मूर्छा सुषुप्ति ही है, इस निश्चय वाले तो पूर्व पक्षी हैं। और सिद्धांत है कि ये सुषुप्ति भी नहीं और आपकी वो भी नहीं है, क्या नाम, मरण अवस्था भी नहीं, अपितु दोनों के भी कुछ धर्म मूर्छावस्था में प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए मूर्छावस्था कुछ सुषुप्ति धर्म से युक्त होने से, कुछ मरण धर्म से युक्त होने से और दोनों अवस्थाओं से वैलक्षण्य भी मूर्छा में होने से इन प्रसिद्ध चार अवस्थाओं से अतिरिक्त ही पांचवी अवस्था है। और इसकी अप्रसिद्धि इसलिए है कि सर्वजीव साधारण ये अवस्था नहीं है, ये किसी किसी जीव विशेष में मूर्छा अवस्था आती है। मूर्छा का निमित्त जिसमें विद्यमान है उसी में आती है, सब में नहीं आती है। अवस्थांतर ही मूर्छा इत्याकारक सिद्धांत है। तो पूर्व पक्ष को बता करके इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः इत्यादि से सिद्धांति का जो परिशेष रूप हेतु है उसको स्पष्ट करते हुए सिद्धांत बता रहे हैं भगवान भाष्यकार। तो इसमें पहले परिशेष रूप जो हेतु है सूत्रस्थ
उसका भाष्य में जो अर्थ किया है भाष्कर भगवान ने उसको देखते हैं, फिर सूत्रार्थ देखेंगे। न तावत इत्यादि के अवतरण को हम लोग पढ़ चुके हैं। परिशेषम दर्शयन सिद्धांतयति न तावत इत्यादि ना। तो प्रसिद्ध 4 अवस्था में से एक भी अवस्था में मूर्छा का अंतर्भाव नहीं हो पा रहा है, और किसी किसी के अनुभव से ये मूर्छा अवस्था सिद्ध है, और सर्वजन साधारण 4 अवस्था में अंतर्भूत भी नहीं हो रही है। इसलिए ये अवस्थांतर हैं, इसे परिशेष रूप हेतु के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। तो परिशेषात्मक हेतु का अभी स्पष्टीकरण है। तो न तावत मुग्धो जागृतावस्थो भवितुम अर्हति। मुग्ध कहते हैं मूर्छावस्थापन्न को। मूर्छा अवस्था में गया हुआ जो जीव है उसे जागृत अवस्थापन्न है, जागृत अवस्थापन्न है, ये नहीं कहा जा सकता। वो जग रहा है ये नहीं कह सकता। यानी जागृत अवस्था में मूर्छा का अंतर्भाव नहीं कर सकते, ये सिद्धांती कह रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते? तो जागृत का वैलक्षण्य मूर्छा में बताया जा रहा है। तो कहते हैं नहीं अयम इंद्रियैर विषयान ईक्षते। अयम यानी मुग्ध मूर्छावस्थापन्न जीव, मूर्छित जो जीव है वह इंद्रियों से उनके विषयों का ग्रहण नहीं कर पाता। और जागृत अवस्था तो है इंद्रियैर ईशोपलब्धिर जागृतम, ये जागृत का लक्षण है। इंद्रियों से चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा उनके अपने अपने रूपादि विषयों का ग्रहण जागृत अवस्थापन्न जीव करता है। और मूर्छित जो व्यक्ति है उसे चक्षुरादि इंद्रियों से उनके विषय रूपादि का ग्रहण नहीं होता है। ये जागृत का वैलक्षण्य मूर्छा में है। इसे कहा गया कि अयम यानी मुग्ध इंद्रियैर विषयान न ईक्षते। इंद्रिय हाँ ईक्ष दर्शनी धातु है, तो ग्रहण नहीं हो पा रहा है। इसलिए माना जाएगा कि वो जागृत अवस्था नहीं है मूर्छा। जो जागृत अवस्था में मूर्छा का अंतर्भाव करना चाहते हैं वे कह रहे हैं भले ही इंद्रियों से विषयों की अनुपलब्धि मूर्छावस्थापन्न जीव को हो रही है, उपलब्धि नहीं हो पा रही है। इतने मात्र से नहीं कहा जा सकता कि वो जग नहीं रहा है करके। ईशुकार न्याय है एक, उस ईशुकार न्याय से बताते हैं कि इंद्रियों से अनुपलब्धि हो सकती है जागृत जीव में भी, जो जग रहा है, जागृत अवस्थापन्न जीव है, वह भी विषयों की इंद्रियों से कभी कभी उपलब्धि नहीं कर पाता। इसे कह रहे हैं ऐसा ही मूर्छावस्थापन्न को मान लो। इसलिए इंद्रियों से विषयों की उपलब्धि नहीं हो पा रही है, इतने मात्र से मूर्छा जागृत नहीं है, ये नहीं कह सकता। ये शंकाकार का कथन है। उस शंका का निराकरण होगा तो जो हेतु बताया है
जागृत अवस्था में मूर्छा का अंतर्भाव नहीं होगा, इंद्रियों से विषयों की उपलब्धि न होने के कारण इसे कहा जा सकता है, स्पष्ट किया जा सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि शाद एतत कहाँ गया, शाद एतत ईशुकार न्यायेन मुग्धो भविष्यति। तो जो मूर्छावस्थापन्न है वह भी जागृत है, ये कहा जा सकता है। मूर्छा का जागृत में अंतर्भाव किया जा सकता है, इंद्रियों से विषयों की उपलब्धि न होने पर भी माना जाएगा कि जैसे विषुकार, ईशुकार कहते हैं, जैसे कुंभकार कहते हैं कुंभ बनाने वाले को, ऐसे ईशुकार कहते हैं धनुष, ये बाण बनाने वाले को, वो ईशुकार, ईशु कहते हैं बाण को। तो जो शर बनाने वाला है, बाण बनाने वाला है, तो बाण बनाते समय उसका चित्त अपने कार्य यीशु में ही आसक्त होता है, एकाग्र होता है, संश्लिष्ट होता है। इसलिए वह सामने से कोई निकल जाता है तो उसको देख नहीं पाता, या कोई बातचीत कर रहा है पास में बैठ करके तो सुन नहीं पाता, क्योंकि जिस इंद्रिय का जो विषय है उस इंद्रिय से उस विषय का ग्रहण करने के लिए इंद्रिय से मन का संश्लेष होना आवश्यक होता है। मन संयुक्त इंद्रिय से ही विषय की उपलब्धि हो पाती है। केवल विषय और इंद्रिय इनका संश्लेष हो, विषय संश्लिष्ट मन हो, लेकिन इंद्रिय हो लेकिन मन का विषय से संश्लेष क्या ना, इंद्रिय से संश्लेष न हो, तो विषय की उपलब्धि नहीं हो पाती, ग्रहण नहीं हो पाता। तो ईशुकार का मन तो विषु निर्माण के समय विषु में ही व्यग्र होने से, उसके सामने से कोई निकल जाता है या पास में बैठ करके कोई बातचीत करता है तो न तो वो बात सुन पाता है, यानी श्रोत्र इंद्रिय के विषय शब्द का ग्रहण नहीं कर पाता, और चक्षु इंद्रिय के विषय रूप या रूपवान द्रव्य का वो ग्रहण नहीं कर पाता। तो ईशुकार को भी इंद्रियों से विषयों की अनुपलब्धि हुई तो भी माना जाता है कि वो जग रहा है। तो ईशुकार जैसे इंद्रियों से विषयों को अग्रहण करता हुआ भी जागृत अवस्थापन्न है, ऐसे मूर्छित को माना जाए कि इंद्रियों से विषयों की अनुपलब्धि होने पर भी वह जग ही रहा है, जागृत अवस्थापन्न नहीं है, ईशुकार के तरह। इसे समझाने के लिए कहते हैं कि ईशुकार न्यायेन मुग्धो भविष्यति, यथा ईशुकारो जाग्रत अपि ईश्वासक्त मनस्तया नान्यान विषयान ईक्षते, ये दृष्टांत बताया। तो ईशुकार विषु निर्माण में मन व्यग्र होने से रूपादि विषयांतर का ग्रहण नहीं कर पाता, ऐसे तो भी जग रहा है माना जाता है। ऐसे दार्ष्टान्त में कहते हैं एवं मुग्धो मुसल संपातादि जनित दुखानुभव व्यग्र मनस्तया जागृत अपि न अन्यान विषयान
ईक्षते इति। तो दो व्यक्तियों में माना जाए कि लड़ाई हुई और एक ने उठा लिया मुसल या मुसल से उपलक्षित कोई डंडा और मार दिया शीर पर, और उससे जिसको मारा वो हो गया मूर्छित। तो मूर्छित हो गया का अर्थ होता है कि मुसल घात से जो एक अत्यधिक दुख उत्पन्न हुआ, उस दुख की अनुभूति में व्यग्र चित्त हो गया। जैसे ईशुकार के निर्माण में व्यग्र चित्त है ईशुकार, ऐसे ये मुसल घातादि निमित्त से उत्पन्न हुए दुख की अनुभूति में व्यग्र चित्त होने से बाकी इंद्रियों के विषयों का ग्रहण नहीं कर पा रहा है, ईशुकार के तरह ही। तो इसलिए ईशुकार जैसे बाकी विषयों का अग्रहण करता हुआ भी जग रहा है, ऐसे मुसल घातादि जनित दुख अनुभव करता हुआ ये मूर्छित पुरुष भी माना जाएगा अन्य विषयों की उपलब्धि न होने पर भी जग रहा है। इसलिए जागृत अवस्थापन्न ही है, वो मूर्छा जागृत में ही अंतर्भूत होगी, ये माना जाए। इसलिए नहीं कह सकते कि विषयों की इंद्रियों से उपलब्धि न होने के कारण मूर्छा अवस्था जागृत अवस्था नहीं है, ये शंकाकार ने कहा। तो मुसल एवं मुग्धो मुसल संपातादि जनित दुखानुभव व्यग्र मनस्तया जागृत अपि न अन्यान विषयान ईक्षते इति, अन्य विषयों का ईक्षण नहीं कर रहा है। इति यानी यहां तक स्याद एतत्, इति एतत् स्यात् ऐसा माना जाए, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो सिद्धांती कहते हैं न, इस शंका का निराकरण कर रहे हैं। तो कहते हैं ईशुकार और मुग्ध पुरुष इन दोनों में वैलक्षण्य है, इसलिए ईशुकार न्याय से मूर्छित व्यक्ति को जागृत अवस्थापन्न ही है, मूर्छा भी जागृत अवस्था ही है, ये नहीं कहा जा सकता। ये कहते हैं कि न इत्यादि का अवतरण इसको पढ़िए। उससे पहले ये जो था मुसल संपाद आदि जनित दुखानुभव व्यग्र मनस्तया जागृत अपि, इस जागृत अपि का अर्थ करते हैं कि जागृत अपि यानी जागरावस्थोपि इत्यर्थ। तो ये जो मूर्छित हैं वह जागृत अवस्थापन्न होने पर भी, जागरावस्थ होने पर भी विषयों की अनुपलब्धि कर सकता है, वो व्यग्र चित्त होने से। ये पूर्व पक्षी का ही, पूर्व पक्ष के वाक्य में प्रयुक्त जो एक जागृत अपि शब्द था उसका अर्थ कर दिया। हाँ? कहाँ? हाँ, और वहाँ भी और उधर भी है। हाँ,
यानी जागृतोपि इसका वो व्याख्यान है वो। आगे हैं न इत्यादि सिद्धांत भाष्य का अवतरण। ऐन्द्रियकम अर्थ ज्ञानम देह धारणं च तस्य अस्ति न मुग्धस्य इति वैषम्योक्त्या दूषयति न इत्यादिना। दृष्टांत और दार्ष्टान्त में वैलक्षण्य बताया जा रहा है। तस्य शब्द से लेना ईशुकार को, तो तस्य यानी ईशुकारस्य। ईशुकार में ये दो धर्म देखे जा रहे हैं। क्या कि ऐन्द्रियकम अर्थ ज्ञानम, ऐन्द्रियक अर्थ ज्ञान ईशुकार में है, और देह धारणंच, और देह ईशुकार यदि बैठ करके ईशु बना रहा है तो जिस अवस्था में बैठा है उसी अवस्था में उसका शरीर रहता है, गिरता नहीं है। और खड़े खड़े यदि बना रहा है तो खड़ा ही रहता है, गिरता नहीं है। ये है देह धारण। और मूर्छित में ये दोनों नहीं है, इंद्रियक ज्ञान और देह धारण। ये मूर्छित में और ईशुकार में वैलक्षण्य है। इस वैलक्षण्य के कारण ईशुकार तो जागृत अवस्थापन्न है और मूर्छित जो है उसे जागृत अवस्थापन्न नहीं कहा जाएगा। ये दोनों उसमें न होने से जो जगेगा उसमें ये दोनों रहेंगे, इंद्रिय ज्ञान और देह धारण। तो भाष्य में है न अचेतयमानत्वात्, न यानी मुग्ध को जागर अवस्था है ये नहीं कहा जा सकता। मूर्छावस्थापन्न जागृत अवस्थापन्न है ये नहीं कह सकते हैं। क्यों? तो जो जागर अवस्थापन्न है वो चेतयमान होता है और मूर्छित जो है अचेतयमान है। अचेतयमानत्वात् इस हेतु का ही स्पष्टीकरण है आगे ईशुकारो इत्यादि से। ईशुकार में अचेतयमानता नहीं है अपितु चेतयमानत्व है, इसे कह रहे हैं। तो ईशुकारो ही व्यापृत मना, तो जिस समय ईशुकार ईशु बनाता है उस समय उसका मन व्यापार युक्त होता है और उसका चक्षु इंद्रिय के माध्यम से अपने कार्य ईशु निर्माण में ही मन लगता है। इसलिए बाकी अन्य की बातें श्रवणादि नहीं होती और ईशु से अतिरिक्त चक्षु इंद्रिय ग्राह्य जो दूसरे पदार्थ वहां पर हैं उनका ग्रहण भी उसे नहीं होता, क्योंकि ईशु के निर्माण में ही चक्षु इंद्रिय के माध्यम से व्यग्र चित्त है, एकाग्र चित्त है। इसे कह रहे हैं कि ईशुकारो ही व्यापृत मना, सचेत मन वाला होता है। उसका मन उस समय विश्व निर्माण रूप जो कार्य उसके द्वारा हो रहा है उसमें व्यापारयुक्त होता है। कहीं टेढ़ा है तो जहाँ टेढ़ा है वहाँ पर हथौड़ी से चोट लगाना आदि वो सब कार्य करता है निर्णय लेकर के। हाथ भी कार्य कर रहा है उसका, और जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य के सुव्यवस्था के लिए वो कार्य करता है। मूर्छित भी हाथ पैर पटकता है लेकिन उसका
वो दुख के कारण हाथ पैर पटकता है, शरीर में कंपन आदि होता है, वो अलग है। और इसका तो विषु का ठीक ठीक निर्माण हो, जहाँ चोट विषु को लगानी है वहीं चोट लगाने से वो ठीक बन सकता है, जहाँ चोट लगाने से वहीं चोट लगाता है, इधर उधर नहीं। ये सब कह रहे हैं कि ईशुकारो ही व्यापृत मना ब्रवीति। जब ईशु निर्माण के पश्चात व्यवहार में आता है तो ये कहता है कि ईशुम एव अहम एतावंतम कालम उपलभमानो अभुवम इति ब्रवीति। इतने समय तक मैं जिस बाण का निर्माण कर रहा था मात्र उस बाण को ही देख रहा था, बाण से अतिरिक्त पास में रखी हुई किसी वस्तु का ग्रहण मैं नहीं कर रहा था। तो बाण का ग्रहण कर रहा था इतने समय तक, तो बाण का ग्रहण चक्षु इंद्रिय से हो रहा था, तो चक्षु इंद्रिय के साथ संलग्न मन था, इसलिए ऐन्द्रियक ज्ञान उसमें है, ये बताया। और मुग्ध को ये ऐन्द्रियक ज्ञान नहीं होता। ये कह रहे हैं कि मुग्धस्तु लब्ध संज्ञो ब्रवीति। जब मूर्छा अवस्था से मूर्छित व्यक्ति उत्थित होता है, मूर्छा अवस्था चली जाती है और फिर जागृत अवस्था में आता है, तो वो बोलता है कि अंधे तमसी अहम एतावंतम कालम प्रक्षिप्तो अभुवम न किंचित मया चेतितम इति। अचेतयमानत्व ये बताया गया इसमें, उसमें चेतयमानत्व था। उस समय भी अन्य इंद्रियों से अन्य विषयों का अग्रहण होने पर भी ईशुकार में चक्षु इंद्रिय का विषय जो बाण है उसका ग्रहण है, इसलिए चेतयमान है। चेतयमानता का मतलब है ऐन्द्रियक ज्ञानवत्ता उसमें है, और इसमें ऐन्द्रियक ज्ञानवत्ता नहीं है। ये उसके अपने ही अनुभव से निश्चित होता है। मूर्छा से जगा हुआ जो व्यक्ति है वो कहता है कि घने अंधकार में, यानी मोह में, अज्ञान में इतने समय तक मैं पड़ा था, कुछ भी मुझे बोध नहीं था। अब ईशुकार ऐसा नहीं कहता, वो कहता है कि इतने समय तक ईशु को ही देख रहा था जिसका निर्माण कर रहा था, और जितना उसका मन एकाग्र होगा ईशु बनाने में उतना ही अच्छा ईशु बनता भी है उससे। तो ये दोनों में एक तो दृष्टांत में ईशुकार रूपी दृष्टांत में चेतयमानत्व है और दाष्टान्त में अचेतयमानत्व है, ऐन्द्रियक ज्ञानाभाव है। ये कोई लक्षण ने बताया। आगे कहते हैं देह धारण ईशुकार में है, मुग्ध में देह धारणा भाव है। एक वैलक्षण्य बता रहे हैं। एक वैलक्षण्य बता दिया, ऐन्द्रिय ज्ञान, ऐन्द्रिय ज्ञानाभाव। जागृतश्च एक विषय विसक्त चेतसोपि देहो विध्रियते। ईशुकार जग रहा है और वह एक विषय जो ईशु है उसी में विशेष रूप से आसक्त मन वाला होने से, व्यग्रचित्त होने पर भी देह धारण उसके द्वारा हो रहा है। वो कार्य करते करते गिरता नहीं है शरीर। मुग्ध में ऐसा नहीं होता। जैसे मूर्छित होता है, बैठे बैठे मूर्छित हुआ तो गिर जाता है, खड़े खड़े भी मूर्छित हो जाए तब भी गिर जाता है।
देह धारण नहीं होता। ये आगे कह रहे हैं कि मुग्धस्य तु देहो धरण्याम पतति, मूर्छित जो होता है उसका शरीर पृथ्वी पर गिर जाता है, ये भी वैलक्षण्य है। इसलिए ये दोनों में विलक्षणता जो दिख रही है, इससे स्पष्ट होता है कि मूर्छा जागृत नहीं है। ये उपसंहार कर रहे हैं, तस्मात् न जागर्ति नापि स्वप्नान पश्यति निसंज्ञकत्वात्। इसलिए जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था दो में से एक भी अवस्था मूर्छा नहीं है। तो तस्मात् यानी ये वैलक्षण्य होने से स्वप्न अवस्था में भी स्वप्न का व्यवहार जिस शरीर से करता है वह शरीर धारण करता है, वो गिरता नहीं है। ये सब जो जागृत में बताया वो स्वप्न शरीर में भी वैसा ही होता है, इंद्रिय ज्ञान भी रहता है। कहीं वहां भी एकाग्र होकर के कोई ईशुकार ईशु बनाता है स्वप्न में, तो जैसे जागृत में अपने आप को देखता है ऐसा ही देखता है। इसलिए तो उक्त वैलक्षण्य तस्मात् शब्द का अर्थ है होने से माना जाएगा कि न जागरती यानी मुग्धो न जागरती, जागृत अवस्थापन्न नहीं है, और नापि मुग्ध स्वप्नान पश्यति, वो स्वप्न को भी नहीं देख रहा। क्यों? कहते निसंज्ञकत्वात्, वो जो मूर्छा अवस्था से उत्थित होने के बाद वो कहता है एतावंतम कालम अंधे तमसी अहम प्रक्षिप्तो अभुवम न किंचित मया चेतितम। ये जो उसका वचन है वह बताता है कि उसको कोई ज्ञान नहीं रहा उस समय, जब तक मूर्छित रहा तब तक। यह निसंज्ञकत्व है। अचेतय मानत्व का ही पर्यायवाचक है निसंज्ञकत्व। अचेतय मानत्व कहो या निसंज्ञकत्व कहो। निसंज्ञकत्व में संज्ञकत्व है ऐन्द्रियक ज्ञानवत्ता, चेतय मानता, और निसंज्ञकता है ऐन्द्रियक ज्ञानाभाव। ये उपसंगार हुआ। उपक्रम था अचेतय मानत्वात्, उपसंगार हुआ निसंज्ञकत्वात् से, उसका पर्यायवाचक शब्द बता करके। इस प्रकार प्रसिद्ध जो दो अवस्थाएं हैं, चार अवस्था में से जागृत और स्वप्न अवस्था, इसमें मूर्छा का अंतर्भाव नहीं हो पाया। तो बची दो अवस्थाएं, सुसुप्ति अवस्था और मरण अवस्था। उसमें से मरण अवस्था में इसका अंतर्भाव नहीं हो पाएगा मूर्छा का, इसे कह रहे हैं नापी इत्यादि से। नापी इत्यादि का अवतरण है टीका में, और शुरू में भी जो एक नापी था, तस्मान न जागरती, यहां पूर्ण विराम हो तो अच्छा है, तस्मान न जागरती। और ये जो जागृति के बाद में नापी है उसका अवतरण समझ लो, और दूसरा भी एक जो नापी आ रहा है उसका भी अवतरण है, दोनों का भी। तो इसलिए जागृति के पास पूर्ण विराम होना चाहिए। मूर्छायाः जागरात भेदम उक्त्वा, मूर्छा अवस्था का जागृत अवस्था से भेद बता करके स्वप्न मृतिभ्याम भेदम आह नापि इत्यादि ना, स्वप्न अवस्था और मरण अवस्था से भी मूर्छा का भेद भाष्कर भगवान नापि इत्यादि वाक्य से बताते हैं। तो नापि स्वप्नान पश्यति निसंज्ञकत्वात्, तो स्वप्न को भी नहीं देखता है। क्यों? वहां पर भेद ज्ञान नहीं है, स्वप्न में भेद ज्ञान होता है। और नापि मृतः, और वो मरणावस्थापन्न भी नहीं है। क्यों?
तो कहते प्राण उष्मनोर भावात, जो मृत होता है उसका श्वासोश्वास भी नहीं चलता और उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, उष्मा भी नहीं रहती। जब तक उष्मा होगी नाड़ियां बंद होने पर भी, तब तक डॉक्टर भी उसे मृत घोषित नहीं करते हैं, मानते हैं कहीं ना कहीं अभी उसके प्राण शरीर के अंदर ही हैं। इसलिए कहते हैं कि प्राण उष्मनोहो अस्तित्वम, प्राण उष्मनोर भावात, ये जो हेतु है इसी को स्पष्ट करते हुए आगे कह रहे हैं कि मुग्धे ही जंतौ मृतो अयम स्यात् न वा मृत इति संशयाना उष्मा अस्ति नास्ति इति हृदय देशम आलभन्ते निश्चयार्थम प्राणो अस्ति नास्ति इति च नासिका देशम। तो ये कहते हैं जो मूर्छित हुआ जीव है, मान लिया जाए कि कभी कभी लंबे श्वास भी नहीं लेता, इतनी गहरी मूर्छा होती है कि नाड़ियां भी बंद सी हो जाती हैं, तो उस समय क्या हो जाता है कि संशय हो जाता है लोगों को कि ये मरा है या नहीं मरा है, ऐसा संशय हो जाता है। तो उस समय उष्मा अस्ति नास्ति इति हृदय देशम आलभन्ते, आलभन्ते का अर्थ करते हैं टीकाकार स्पृशन्ति, तो मूर्छित हुए व्यक्ति के पास विद्यमान जो अन्य जग रहे हैं जीव मनुष्य, वे उसके हृदय देश को स्पर्श करते हैं, स्पृशन्ति छूते हैं, छू करके देखते हैं कि गर्म लग रही कि नहीं छाती। उष्मा अस्ति नास्ति इति ज्ञान आया, ऐसा लगाना, ये निश्चय करने के लिए हृदय देशम आलभन्ते इति निश्चयार्थम, हृदय देशम आलभन्ते ऐसा लगाना, ये निश्चय करने के लिए। और इसके अंदर प्राण है भी कि नहीं इसका निश्चय करने के लिए ऐसा लगाना कि निश्चयार्थम पद का दोनों के साथ अन्वय करना। उष्मा अस्ति नास्ति इति निश्चयार्थम हृदय देशम आलभन्ते ऐसा अन्वय करना। और इधर भी प्राणो अस्ति नास्ति इति निश्चयार्थम च नासिका देशम आलभन्ते, आलभन्ते का इधर भी अन्वय करना, यानी निश्चयार्थम और आलभन्ते पद का दोनों के साथ अन्वय है। तो प्राण है कि नहीं ये जानने के लिए नासिका का स्पर्श करते हैं, यानी नासिका के सामने वो हाथ करके देखते हैं कि श्वासोश्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और देखने के बाद यदि प्राण भी नहीं चल रहा है और शरीर उष्म भी नहीं अनुभव में आ रहा है, उष्ण स्पर्श भी, तो निश्चय कर लेते हैं कि ये मर गया है, कि अंत्येष्टि की तैयारी करते हैं। ये कह रहे हैं कि यदि प्राणोष्मनोः अस्तित्वं नावगच्छन्ति, तो प्राण और औष्ण्य का अस्तित्व बोध नहीं होता शरीर में, शरीर गर्म भी नहीं लगता और कहीं नाड़ी भी नहीं चल रही है, नासिका से श्वास भी नहीं चल रहा है। तो ततो यानी ये निश्चय होने पर कि शरीर ठंडा पड़ा है, गर्म है नहीं, प्राण भी है नहीं, ये निश्चय होने पर क्या करते हैं, मृतो अयम इति अध्यवसाय, ये मर गया है ऐसा निश्चय करके, अध्यवसाय का अर्थ है दहनाय आरण्यम नयंती,
अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए स्मशान में ले जाते हैं। और यदि इससे विलक्षण प्राण के अस्तित्व का और उष्मा का बोध होता है शरीर में, तो मान लेते हैं कि ये अभी जीवित है, मरा नहीं है, तो उसे फिर मूर्छा से चेतना लाने के लिए, जगाने के लिए, संज्ञान लाने के लिए चिकित्सक के पास ले जाते हैं, वैद्य के पास ले जाते हैं। तो ये कहते हैं कि अथ तु प्राणम उष्मानम वा प्रतिपद्यन्ते। तो अथ का अर्थ है यदि, तो अथ तु यानी यदि, तो तू शब्द पूर्व का वैलक्षण्य का ज्ञापक है। पूर्व में तो था कि प्राण और औष्ण्य का अस्तित्वाभाव निश्चित हुआ, उससे वैलक्षण्य है कि प्राणम उष्मानम वा प्रतिपद्यन्ते, प्राण और औष्ण्य का अस्तित्व शरीर में अनुभव में आता है स्पर्श करने से। ततो नायम मृतः, ये मरा नहीं है, इति अध्यवसाय, ऐसा निश्चय करके, संज्ञा लाभाय, संज्ञा लाभ है फिर मूर्छा से वो जग जाए, जागृत अवस्था में आ जाए, इसे ठीक से उसी शरीर में बोध हो जाए कि ये मैं हूं। इसके लिए भिषज्यन्ति, भिषज्यन्ति यानी दवा करते हैं, औषधि करते हैं, और दवा से फिर जग जाता है यदि, या कभी अपने आप भी मूर्छा से जग जाता है यदि, तो पुनरुत्थानाच्च न दिष्टंगतः, तो पुनर्जग गया मूर्छा से, तो दिष्टम यानी मरणम, दिष्टम का अर्थ करते हैं टीकाकार मरणम, दिष्टम यानी मरणम, गतः न, ये मरा नहीं है, ये निश्चय होता है। क्यों? तो कहते हैं मरा हुआ फिर उसी शरीर में जगता नहीं है कभी। ये आगे कह रहे हैं कि नहीं यम राष्ट्रात् प्रत्यागच्छति, जो यम राष्ट्र में चला गया, यमलोक में चला गया, मर गया, वह कोई लौट करके नहीं आता, मरा हुआ व्यक्ति। और ये फिर जग गया, पुनरुत्थित हुआ का अर्थ ये निश्चित होता है कि मरा नहीं था। खाली ऐसे ही बहुत अधिक चोट आदि के कारण प्राण कुछ समय के लिए रुक गए थे, शरीर के अंदर ही अवरुद्ध हुए थे, ये माना जाता है। तो मरणासन्न नहीं है, यानी इस प्रकार ये मूर्छित और मृत व्यक्ति, इन दोनों में वैलक्षण्य बताया। मृत का वैलक्षण्य मूर्छित में होने से मूर्छा को मरण अवस्था में भी अंतर्भूत नहीं किया जा सकता, मूर्छा मरण अवस्था है ये नहीं कहा जा सकता। तो प्रसिद्ध 4 अवस्थाएं हैं, उनमें से बता दिया गया कि जागृत अवस्था भी नहीं है, क्योंकि जागृत जीव का वैलक्षण्य मूर्छित जीव में है, उसे ऐन्द्रिय ज्ञान होता है जागृत जीव को, इसे ऐन्द्रिय ज्ञान में। जागृत जीव का शरीर धारण होता है, इसका शरीर पृथ्वी पर गिर जाता है, ये वैलक्षण्य होने से जागृत अवस्था नहीं। स्वप्न में संज्ञान होता है, भेद ज्ञान रहता है, इसे भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए स्वप्न अवस्था भी नहीं है। और मृत्यु अवस्था भी नहीं है, मरणासन्न व्यक्ति के शरीर में ऊष्मा और प्राण नहीं होते, इसके अंदर प्राण और ऊष्मा रहती है, इसलिए वैलक्षण्य होने से मरणावस्था भी नहीं। तो बची एक ही अवस्था, सुसुप्ति अवस्था। तो पूर्व पक्षी कहते हैं सुसुप्ति अवस्था में इसका अंतर्भाव कर लो मूर्छा का। तो कहते हैं अस्तु तरहि
सुसुप्तो निसंज्ञानत्वात् अमृतत्वाच्च। तो मूर्छित जो है मुग्ध, उसे सुसुप्त मान लो, यानी सुसुप्ति अवस्थापन्न मान लो मुग्ध को, अर्थात मूर्छा को सुसुप्ति में अंतर्भूत कर लो। कहा क्यों? तो हेतु बता रहे हैं निसंज्ञानत्वात्, यानी भेदग्रह नहीं है। सुसुप्ति में गया हुआ जो जीव होता है उसे भी भेद ज्ञान नहीं होता, मूर्छित को भी भेद ज्ञान नहीं है। और जो सुसुप्त है उसके शरीर में भी प्राण होते हैं, शरीर उसका उष्म होता है, उष्मा से युक्त होता है, उष्ण होता है। इसमें भी मूर्छित में भी उष्मा है, प्राण भी है। तो सुसुप्त अवस्थापन्न जीव की समानता मूर्छित अवस्थापन्न जीव में होने से मूर्छा को सुसुप्ति में अंतर्भूत कर लो, उसके सुसुप्ति से अलग अवस्थान्तर मत मानो, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो सिद्धांती कहते हैं न वैलक्षण्यात्, तो जैसे बाकी तीन अवस्था का वैलक्षण्य ही मूर्छा में है, ऐसे सुसुप्ति अवस्था का भी वैलक्षण्य मूर्छा में है। तो सुसुप्त जीव का भी वैलक्षण्य मुग्ध में बताया जा रहा है, मूर्छित में बताया जा रहा है। न वैलक्षण्यात् इत्यादि की अवतरण टीका है। सुसुप्ति मूर्छयोः किंचित सारूप्येपि बहुवैलक्षण्यात् भेद इत्याह नेति। कहते हैं सुसुप्ति और मूर्छावस्था, इन दोनों में यत् किंचित सारूप्य होने पर भी बहुत सा वैषम्य है। इसलिए यत् किंचित सारूप्य को लेकर के मूर्छा का सुसुप्ति में अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि न वैलक्षण्यात्, तो न का अर्थ है मूर्छा सुसुप्ति भी नहीं है। क्यों? कि सुसुप्ति का वैषम्य मूर्छा में होने से, ये वैलक्षण्यात् से कहा कि सुसुप्ते है मूर्छाया वैलक्षण्यात्, सुसुप्ति का मूर्छा में वैलक्षण्य होने से। तो जो वैलक्षण्य है उसे ही बताया जा रहा है मुग्ध इत्यादि से। मुग्ध कदाचित चिरम अपि न उत्स्वसिति स वेपथु रस्य देहो भवति भयानकंच वदनम विस्फारिते नेत्रे। यहाँ नेत्रे के पास पूर्ण विराम हो तो ठीक है। जो मुग्ध है, मूर्छित है, उसकी विशेषता बताई कैसी, जो सुसुप्त पुरुष में नहीं दिखती है। वैषम्य, सुसुप्त पुरुष का वैषम्य मुग्ध में दिखाने के लिए ये कहा कि जो मुग्ध होता है, मूर्छावस्थापन्न होता है, वह कदाचित चिरम अपि न उत्स्वसिति, कभी कभी तो बहुत देर तक श्वास ही नहीं लेता है, श्वासोश्वास उसका बंद रहता है बहुत देर तक, कहीं प्राण अवरुद्ध हो गए होते हैं। और एक विशेषता ये बताई मूर्छित की, बहुत देर तक श्वास चलता ही नहीं है। और दूसरी एक विलक्षणता बताते हैं सुसुप्त जीव की अपेक्षा मूर्छित में, कि शरीर मूर्छित का कांपता है। देहो स वेफतु अस्य भवति, अस्य ने मूर्छितस्य,
मुग्धस्य। तो मुग्ध जो जीव होता है उसका शरीर सवेपथु होता है। वेपथु कहते हैं कंपन को, स का अर्थ है सहित, कंपन युक्त सवेपथु शरीर होता है, कांपता है शरीर। और मुख भी भयानक दिखता है, विकृत मुख दिखता है। तो भयानकंच वदनम अस्य भवति, ऐसे लगाना। मूर्छित का मुखमंडल भयानक होता है, विकृत होता है। और विस्पारिते नेत्रे, आंखें भी ऐसे, आंखें फट जाती है कहते हैं ना, फट जाती का मतलब ऐसे बहुत फाड़ देता है, खुली रहती है। तो ये विशेषता विलक्षणता दिखती है सुषुप्त पुरुष की अपेक्षा मूर्छित पुरुष में। ये सब धर्म सुषुप्त में नहीं है। इसे कह रहे हैं आगे कि सुषुप्तस्तु, ये वैलक्षण्य है। जो सुषुप्ति अवस्थापन्न जीव है उसमें मूर्छित का वैलक्षण्य बताने वाला तू शब्द है। उस तू शब्द के द्वारा सूचित वैलक्षण्य है कि सुषुप्त प्रसन्न वदन भवति। सुषुप्त का जो मुखमंडल है प्रसन्न होता है, इसलिए उसे संप्रसाद अवस्था कहा जाता है सुषुप्ति को। अस्मात् शरीरास एष संप्रसाद, अस्मात् शरीरास समुत्थाय इत्यादि में भी संप्रसाद शब्द आया ना। वो जीव है शरीर से समुत्थित होता है, वो तो ज्ञान के लिए आया, लेकिन सुषुप्ति अवस्थापन्न भी सम्यक प्रसीदति अस्मिन् जीवः इति संप्रसाद। इस उत्पत्ति के अनुसार संप्रसाद शब्द का अर्थ होता है सुषुप्ति अवस्था। इसलिए वहां पर प्रसन्न वदन होता है जीव, और उसका श्वासोश्वास सुषुप्ति अवस्थापन्न जीव का एक निश्चित समय में चलता रहता है। इसलिए कहते हैं तुल्य कालम पुनः पुनः उत्श्वसिति। उत्श्वसिति का करता है सुषुप्त जो जीव है वो। और मूर्छित तो कभी कभी लंबे समय तक श्वासोश्वास ही नहीं लेता है। और आंखें भी बंद रहती हैं, इसलिए निमीलिते अस्य नेत्रे भवत, आंखें भी इसकी बंद रहती हैं। ये वैलक्षण्य है मूर्छित व्यक्ति में सुषुप्त व्यक्ति का। इसका भयानक वदन है, उसका प्रसन्न वदन है। उसकी आंखें विस्पारित हैं मूर्छित की, सुषुप्त की बंद है। मूर्छित लंबे समय तक श्वासोश्वास नहीं लेता है, ये निश्चित समय में तुल्य काल में श्वासोश्वास पुनः पुनः लेता रहता है। ये सब वैलक्षण्य होने से। और न च अस्य देहो वेपते, अस्य ने सुषुप्तस्य देह न वेपते, यानी न कंपते, देह कंपायमान नहीं होता, उसका देह कंपायमान है। हाँ, टू ए प्रिकंपनी धातु है। तो पानी पेशन मात्रेण च सुषुप्तम उत्थापयन्ति, और भी वैलक्षण्य बता रहे हैं कि जो सोया हुआ व्यक्ति है उसे तो हाथ से थोड़ा सा स्पर्श करके हिला दो, उतने मात्र से वो जग जाता है। और मुग्ध व्यक्ति लंबी मूर्छा में यदि पड़ा है तो जोर से उसे लट्ठी से मार भी दो मुसल आदि से, तब भी जगता नहीं है, मूर्छा में पड़ा हुआ है। और अधिक मूर्छा में चला जाएगा वो, लेकिन जगेगा नहीं। तो ये कह रहे हैं कि पानी पेशन मात्रेण च सुषुप्तम
उत्थापयन्ति न तो मुग्धम मुद्गर घाते नापी, ये वैलक्षण्य है। निमित्त भेदश्च इत्यादि से और भी वैलक्षण्य बताया जा रहा है सुषुप्त और मूर्छित में। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।